दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है कि आप लोग मूवी तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मूवी का स्टार्ट हमें पहाड़ के ऊपर बने एक छोटे से एनिमल सिटी से दिखाया जाता है, जहां एक शिप जंगल में अपनी मगन में गा रहा होता है, जहां सामने से झाड़ियों में छुपकर एक वुल्फ उस शिप के करीब बढ़ रहा होता है। सामने ही उस सिटी के प्रोटेक्टर खांबा ये सब देख लेता है। वो आगे बढ़कर उस वुल्फ पर अटैक करने लगता है। तभी खांबा का बेटा, जिसका नाम बॉडी होता है, वो अपने फादर को ऐसा करने से रोकता है और बताता है कि ये दोनों यहाँ बस खेल रहे हैं, क्योंकि एक इस सिटी में शिप और वुल्फ एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं रहे, वो आपस में प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहने लग गए हैं। आगे हमें मालूम होता है कि बॉडी एक सिंगर जो अपने बैंड के साथ परफॉर्म करता है और वो अपनी वेकेशन गुजारने के लिए अपने सिटी आया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि सिटी के सभी एनिमल्स टीवी पर एक शो देखते हैं जिसका जज होता है अंगस। वो बताता है कि वो एक सिंगिंग शो शुरू करने वाला है जिससे वो न्यू सिंगर को मौका देंगे। साथ ही हमें मालूम होता है कि अंगस बॉडी का बेस्ट फ्रेंड है और सिंगिंग टीचर भी। फिर टीवी पर ये देखकर सभी एनिमल्स अपनी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, पर बॉडी कहता है कि भला ये भी कोई तरीका हुआ अपना टैलेंट दिखाने का। तभी वहाँ एक रूट सी शिप आती है जिसका नाम हेजल होता है। वो सिटी के इस माहौल से परेशान होती है। वो चाहती है कि वुल्फ और शिप एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और साथ में दोस्त बनकर ना रहें, ताकि लाइफ में थोड़ा एडवेंचर हो। लेकिन कोई इसकी इस बात से सहमत नहीं होता, तो हेजल वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाकर वुल्फ की लगी तस्वीरों को गंदा करने लगती है। तभी वहाँ सैम नाम का वुल्फ आता है जो हेजल की बात से सहमत होता है। वो भी चाहता है कि वुल्फ और शिप साथ मिलकर ना रहें। दूसरी तरफ बॉडी अपने सिटी के सभी एनिमल्स को देखकर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि वो सब सिंगिंग शो को लेकर मानो पागल ही हो रहे थे। अब हमें शो की होस्ट यानी लीजा को दिखाया जाता है, जो शो के होस्ट के बीच लड़ाई करवाने का काम करती थी। शो में इसको जिंग बोला जाता था, क्योंकि जो जिसकी जितनी इंसल्ट करता था उनके इतने ही पॉइंट्स भरते थे, और यही इस शो का मेन पॉइंट था। यहाँ दोनों जजेस एक दूसरे की बहुत इंसल्ट करते हैं। जब बॉडी ये सब देखता है तो वो सोचता है कि अंगस ने तो उसे प्यार और मोहब्बत से सिंगिंग करने और दूसरों को सिखाने को कहा था। वो अंगस को कॉल करता है। वो अंगस को कहता है कि तुम शो में क्या कर रहे हो, तुम्हें ये शो तो प्यार और एकता से चलाना था। तो अंगस कहता है कि इस चीज को पब्लिक पसंद नहीं करती, इसीलिए शो की पब्लिसिटी बढ़ रही है। मगर बॉडी अपने दोस्त को एग्री कर ही लेता है और वो डिसाइड करता है कि अब अपना नेक्स्ट सॉन्ग प्यार और दोस्ती पर लिखेगा और उसे शो के फाइनल में गाएगा। अब अंगस अपना गाना लिखता है और उसे जाकर वो दूसरे जज यानी नियोन को दिखाता है। नियोन को अंगस का ये आइडिया बड़ा पसंद आता है, मगर लीजा नियोन से कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये शो बंद हो जाएगा, लोग हमें देखना बंद कर देंगे। यहाँ नियोन अंगस को मना कर देता है, मगर अंगस कहता है कि शायद मुझे शो के प्रोड्यूसर से बात करनी चाहिए। लेकिन अंगस को अचानक कोई किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट डे बॉडी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था आज अंगस अपना नया गाना गाने वाला है। मगर लीजा सबको ये बताती है कि अंगस हारने की डर की वजह से शो छोड़कर भाग गया है। मगर बॉडी जानता था कि अंगस ऐसा नहीं है और लीजा नियोन की टीम को विनर अनाउंस कर देती है। अब लीजा शो का न्यू सीजन अनाउंस करती है, जहां एक्स नाम की टीम का मुकाबला K9 से होता है। अब यहाँ एक टीम नियोन की और दूसरी टीम अंगस की होती है, मगर अंगस को बॉडी इस तरह से डिग्रेड होने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो इसका बेस्ट फ्रेंड जो था। इसीलिए वो खुद अब इसका जज बनने और अपने फ्रेंड की रियल आइडेंटिटी बताने का डिसाइड करता है। अब बॉडी शो में आ जाता है और लीजा बॉडी को K9 टीम को ट्रेन करने को देती है, और साथ ही वो बॉडी को अंगस के घर की की भी देती है। नेक्स्ट सीन में हम बॉडी को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ अंगस के घर आ चुका है। वो सब अंगस के गिटार कलेक्शन रूम में चले जाते हैं, लेकिन बॉडी कहता है कि यहाँ हम सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन वो बॉडी की एक नहीं मानती। बॉडी इस बात से नाराज लीजा को कंप्लेन करता है, तो लीजा बॉडी से कहती है कि तुम डायरी बूथ में जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हो। डायरी बूथ में कोच और स्टूडेंट अपनी बातें बोल सकते हैं और प्रोड्यूसर वो रिकॉर्डिंग ऑडियंस को शो करके अपनी रेटिंग बढ़ाता है। यहाँ आकर बॉडी भी काफी कुछ कहता है, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर वो सब डिलीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में बॉडी अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है, जो उसे K9 को ट्रेन करने का कॉन्फिडेंस देते हैं। फिर बॉडी K9 से कहता है कि हम अंगस के एक फेमस सॉन्ग पर परफॉर्म करेंगे। फिर वो सारी रात जाकर अपने परफॉर्मेंस पर तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाते और उनकी परफॉर्मेंस थकावट की वजह से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी भी अपनी टीम को जिंक करता है। दूसरी ही तरफ
तरफ सैम और हेजल वुल्फ और शिप को लड़ाने का काम जारी रखते हैं। सीन दोबारा K9 पर शिफ्ट होता है, जो बॉडी से आकर कहती हैं कि भला कोई कोच भी अपनी टीम को इंसल्ट करता है। साथ ही वो कहती हैं कि अगर वो अपोजिट टीम को जिंक नहीं करेगा तो वो जीतेंगे कैसे, क्योंकि हर कंपटीशन में होता है। तो बॉडी K9 की बात मान लेता है। फिर K9 कहती है कि कल की परफॉर्मेंस में वो अपनी पसंद का गाना गाएंगी। तो बॉडी कहता है कि ठीक है, लेकिन फाइनल में हम एक न्यू गाना लिखेंगे जो दोस्ती और प्यार पर होगा। इसके बाद हम अंगस को देखते हैं जो खुद को भूल गया है और वो कभी मैकेनिक, कभी स्वीपर और कभी शेफ बन जाता है। यहाँ K9 अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देती हैं। सब इनका गाना बहुत एंजॉय करते हैं। फिर लीजा जज से कहती है कि आप अपना कमेंट दीजिए। तो नियोन K9 की बुराई करता है। ये सुनकर बॉडी को बहुत गुस्सा आता है और वो बदले में नियोन की बहुत इंसल्ट करता है। लीजा ये देखकर बहुत खुश होती है और वो बॉडी को शो का जिंक किंग बना देती है और कहती है कि अब हमें शो को जज करने के साथ प्रोमोट भी करना होगा। अब बॉडी पहले से भी ज्यादा फेमस हो गया था, जिसकी वजह से बॉडी का रवैया चेंज हो जाता है, जो K9 को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अपनी बिजी लाइफ की वजह से वो K9 को वक्त ही नहीं दे पा रहा था और ना ही उनकी प्रैक्टिस में उनका साथ दे रहा था। तो वो सब अंगस के गिटार रूम में जाती हैं और उसका फेवरेट गिटार उठाती हैं, जिसके उठाते ही उन्हें अंगस का एक वीडियो मैसेज मिलता है कि कैसे एक अच्छा सॉन्ग लिखा जाता है। इसके बाद वो अपना सॉन्ग अकेले ही पूरा कर लेती हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस के दौरान नियोन वो फ्रेंडशिप सॉन्ग सुन लेता है। लेकिन लीजा ये सुनकर कहती है कि मैं इन्हें ये गाना नहीं गाने दूंगी। फिर वो K9 को मिलने के लिए बुलवाती है और कहती है कि बॉडी को तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया, और वो बॉडी की पुरानी वीडियो उन्हें दिखाती है जिसमें बॉडी K9 के पुराने गाने की बुराई कर रहा था। ये देखकर जिसकी वजह से K9 का दिल ही टूट जाता है। दूसरी तरफ बॉडी अपने प्रमोशन में बिजी होता है, तो उसे वहाँ K9 का लिखा हुआ सॉन्ग मिलता है, जिसे सुनकर बॉडी को याद आता है कि उसका असली मकसद क्या था। वो फौरन वहाँ से स्टूडियो में आता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन वहाँ बॉडी को K9 का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें वो लिखती हैं कि उसे हमारे लिखे हुए गाने की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और अब हम ये शो छोड़कर जा रहे हैं। फिर बॉडी लीजा के पास जाता है और वहाँ उसे अंगस का लिखा हुआ गाना मिलता है। तभी बॉडी को K9 वो वीडियो मैसेज सेंड करती है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि ये सब एक गलत फहमी है। वो फौरन K9 को रोकने बस स्टॉप पर जाता है, लेकिन तब तक K9 जा चुकी थी। बॉडी K9 को कॉल करके भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। फिर बॉडी K9 के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो ये नया गाना साथ मिलकर गाना चाहता है। साथ ही बॉडी उस पुरानी वीडियो का भी बताता है कि वो वीडियो पुरानी थी। फिर जब बॉडी लीजा से बात करता है तो वो उसे कहती है कि वो उसे ये गाना हरगिज नहीं गाने देगी। इसके बाद लीजा अपने चेहरे पर से मास्क उतारती है, तो हमें मालूम होता है कि वो हेजल ही है जो वुल्फ के रूप में ये सब कर रही थी, ताकि वो एनिमल्स के बीच नफरत फैलाने में कामयाब हो सके। बॉडी को रोकने के लिए सैम भी उसका साथ देता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी ही तरफ सिटी में हम देखते हैं कि एनिमल्स आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ K9 अंगस के घर वापस आती है, मगर बॉडी वहाँ मौजूद नहीं होता। वो अपने मोबाइल की हेल्प से बॉडी को ढूंढ लेती हैं, जो किसी सुनसान जगह पर होता है और सैम की कैद में होता है। K9 बॉडी की हेल्प करने वहाँ आ जाती हैं और वो उसे छुड़ा लेती हैं। फिर वो सब स्टूडियो की तरफ जाते हैं। यहाँ शो में हेजल बनी लीजा सबसे कहती है कि बॉडी और उसकी टीम भी हारने के डर की वजह से शो छोड़कर भाग गए हैं, इसीलिए वो दोबारा नियोन की टीम को विनर अनाउंस करने लगती है। तभी वहाँ एंट्री होती है बॉडी की, जो कहता है कि बिना कंपटीशन के जीता कैसे जा सकता है, और बॉडी अपनी टीम के साथ स्टेज पर आ जाता है और अपनी टीम से कहता है कि वो अपना परफॉर्मेंस शुरू करें। K9 अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है, लेकिन लीजा उनकी परफॉर्मेंस में मुश्किलें खड़ी कर देती है और वो एक्स को भी इनके साथ परफॉर्म करने का कहती है, जिससे K9 को गाने में परेशानी होती है। तभी बॉडी K9 के साथ देने स्टेज पर आ जाता है और वो अपनी टीम के साथ अंगस का लिखा हुआ गाना फ्रेंडशिप पर ही परफॉर्मेंस करते हैं। दूसरी ही तरफ शेफ बना अंगस जब मोबाइल पर बॉडी का गाना देखता है तो उसे सब याद आ जाता है कि मैं असल में हूँ कौन, और वो कहता है कि अरे भाई मैं तो सिंगर हूँ और ये गाना मेरा ही है। तो फिर वो सब छोड़कर अपने स्टूडियो की तरफ भागने लगता है। अब स्टेज पर यहाँ लीजा K9 को रोकने की कोशिश करती है। वो स्टेज की लाइट्स के वायर निकाल देती है, मगर फिर भी बॉडी अपनी टीम को कमजोर पड़ने और रुकने नहीं देता। तभी वहाँ अंगस आ जाता है और वो कहता है ये शो जिंक नहीं बल्कि फ्रेंडशिप पर फैलाना है। संगीत तो हमारे बीच प्यार और दोस्ती बढ़ाता है। फिर अंगस स्टेज की लाइट ऑन कर देता है और लीजा का असली चेहरा भी
स्पीकर लगने की वजह से सबके सामने आ जाता है, जिससे वो सैम के पास जा गिरती है। यहाँ हमें ये मालूम होता है कि सैम लीजा यानी हेजल को पसंद करता है और वो सिर्फ इसीलिए उसका साथ दे रहा था क्योंकि सैम हेजल को अपनी फीलिंग्स बता देता है। और हम देखते हैं कि स्टेज पर सभी सिंगर्स एक साथ परफॉर्म करने लगते हैं और इस दोस्ती के सॉन्ग का असर सिटी पे सभी एनिमल्स पर होने लगता है और वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड होता है।